बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख। सबसे पहला हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो चीज़ें जो क्या सराहियाँ इस वक्त फैली हुई हैं सोशल मीडिया पे, उसका जिक्र जो है वो कल से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। सिर्फ नौरीन खानम जो कि इस वक्त इमरान खान की वो बहन जो गिरफ़्तार नहीं है, वो इस चीज़ के हवाले से बड़ी कंसर्न है। साथ ही साथ मुराद सईद का जो रात गए एक ट्वीट सामने आया है, उसने जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं जो इमरान खान को चाहते हैं और उनकी सेहत के हवाले से बड़े परेशान हैं, उनकी परेशानी में जो है वो इजाफ़ा कर दिया है। मुराद सईद जो कह रहे हैं बेसिकली, वो ज़्यादातर जो है वो अवाम बहुत गौर से सुनते हैं, और गौर से सुनने की वजह यह है कि इमरान खान साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल पर्सनैलिटी जिसको समझा जाता है वो मुराद सईद हैं। तो मुराद सईद जो भी कहें, चाहे वो ट्वीट में हो, चाहे वो बयान हो, चाहे वो तकरीर कर रहे हो, ये चीज़ हमने संजानी जलसे में देखी जिस वक्त मैं उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद था। मुराद सईद साहब का रिकॉर्डेड बयान चल रहा था और उस बयान को लोग बहुत खामोशी से सुन रहे थे। तो दिस इज़ व्हाट पीपल ट्रस्ट ऑन। जिसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे उसे वो दिलो जान से चाहेंगे और उसको सुनेंगे। जब मुराद सईद ये बात कर रहा है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है, उनकी जान है, उसको शदीद ख़तरा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग वेरी फिशी, देयर इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन गोना हैपन। क्या होने जा रहा है इस चीज़ का तो बरमला इजहार आलिया हमज़ा ने कर दिया था कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इस अवाम का लीडर है, उसका जो सेल है 5 दिन से उसकी बिजली बंद है, और उनकी जो अहलिया इस वक्त गैर कानूनी गैर आइनी किस्म की जो जेल काट रही हैं। दोनों मियाँ बीवी, उनके अलावा ये पूरे का पूरा ख़ानदान जिन तकलीफ़ों से गुजर रहा है वो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। व्हाट दे आर गोइंग थ्रू दे नो इट। मुराद सईद का जो है वो ट्वीट एक नज़र इस पर भी डालते हैं, उसके बाद आज के जो अहम इश्यूज़ हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइनी तरमीम छोटा मामला नहीं है। तो मुराद सईद कहते हैं, मैंने महीनों पहले ये इतला दी थी कि इस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल लागू किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की अहलिया के बाद इनकी बहनों की भोंडे केसेस में गिरफ्तारी और उनके वकील जो इंतज़ार पंजोता है उनकी गुमशुदगी, ये बहुत अहम इशू है। इंतज़ार पंजोता साहब का इस वक्त कुछ पता नहीं है, और इस वक्त ये सिर्फ आपके अवाम का मसला, ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं, बल्कि आपके मुल्क की अदलिया का सबसे बड़ा मसला है कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा वकील जो कि इमरान खान के केसेस देखता है, जो कि जिसका एक अच्छा रिप्यूट है, एक अच्छा प्रोफाइल है, वो इस वक्त इस मुल्क में नहीं पता कि वो कहाँ है। वो ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, कौन उठा कर ले गया, ये अलमिया इस मुल्क का जो है वो इस वक्त बना हुआ है। इंतज़ार पंजोता की गुमशुदगी इस ख़दशे को तक़वियत देने के लिए काफ़ी थी कि अब अडियाला जेल से इमरान खान के हवाले से आने वाली ख़बरें इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर रही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान पर काबिज़ माफिया को मुखलिसाना मशवरा है, फ़ौरन से बेशतर पार्टी क़यादत और वकला को इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि वो उनकी खैरियत के हवाले से कौम को आगाह करें। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। देखें, अगर ये नहीं करते तो इस मुल्क में जो केओस है वो मज़ीद बढ़ेगा। आपने देख लिया KPK में क्या हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। चूँकि मामला इस वक्त जिरगे में जा चुका है, और जिरगे का चूँकि सारे का सारा जो पावर थी वो अली अमीन गंडापुर साहब को दी जा चुकी थी। दोनों तरफ से हुकूमत, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो KPK के तमाम जो बड़े बुजुर्गान हैं, उनकी तरफ से जो इसकी अथॉरिटी थी वो अली अमीन गंडापुर साहब के पास थी। तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब जिस वक्त जिरगे वाली जगह पर पहुँचे, मसला हल हो गया। मसला था ही क्या, मसला सिर्फ अनाओं का है। लेकिन आप ये देखिए कि आप पश्तून पंजाबी लड़ाई, इस लसानियत को इशू बनाकर पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो गंद घोल रहे हैं ना, वो उसकी अमली शक्ल आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त हो रहा है,
جو اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے اور اسلام آباد پولیس پتہ نہیں کہاں اس وقت مصروف عمل ہے، کس کی حفاظت کر رہی ہے اور کس کو پکڑنے پہنچی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو پنجابی اور پشتون قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر لڑ رہے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کو پڑھنا ہے، جن کو تعلیم حاصل کرنا تھی، لیکن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کن معاملات میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ نفرتیں ہیں جو کہ سیاستدان اس جنریشن میں اس پوری کے پورے معاملے میں جو ہے وہ تمام تر سیاستدان اس وقت جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جی تم اٹک پل کراس کر کے دکھاؤ، اور جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ صحافت کے نام پر کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ جو گاڑیاں آئیں وہ اس کے اندر نشہ آور کچھ چیزیں موجود تھیں، آئس موجود تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی قومیت اور کسی لسانیت کے ساتھ ایک ٹیگ لگا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ لوگ نفرت نہیں کریں گے؟ آپ صحافت کے نام پہ کیا کر رہے ہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ صحافی کہیں؟ جی میں منیب فاروق کی بات کر رہا ہوں، منیب فاروق ہی نہیں بلکہ رضی دادا اور نجم ولی خان بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں، نفرتیں پھیلا چکے ہیں. دیکھیے آپ سیاست ضرور کریں، آپ صحافت ضرور کریں، لیکن ان باؤنڈریز کو ٹچ کرنے سے پہلے ضرور سوچا کریں کہ یہ جو نفرت کی آگ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے جب اس کو چھیڑا ہے، جب اس باؤنڈری کو کراس کیا ہے، تب جو ہے وہ نفرتیں بڑھی ہیں. اور نفرتیں بڑھنے کا مطلب قتل و غارت، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حقائق ہیں. میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آخری چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنے والی وہ بڑی اہم ہے، اس کا تعلق پاکستان کے فیوچر سے ہے، اور اس کا تعلق ریسنٹ ہونے والے اسلام آباد میں جو احتجاج ہے اس سے ہے، اور عمران خان کی زندگی، عمران خان کے حوالے سے، ان کی پارٹی کے حوالے سے جو فیصلے ہونے ہیں فیوچر کے، اس کے حوالے سے. تھوڑی سی میں ریسنٹ اس میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں. تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ میں فرمایا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ کیا ہوا ہے، بیکاز ہی از شیور اباؤٹ سم تھنگ، تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کو بہت لوگ جو ہیں وہ بہت ہلکا لیتے ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہی از اے مین جن کو خبر ہوتی ہے. بلاول صاحب نے بھی مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دے کے ان کا مذاق اڑایا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو ویٹیج ہے، پولیٹیکل ویٹیج، اس کا اندازہ اس طرح سے لگا لیجئے کہ انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، انہوں نے پارٹی کا پانی پیا ہے مشرف دور سے اب تک جو ہے وہ. سو آئی کنسیڈر ہم از اے سینئر پولیٹیشین. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 90% فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئینی ترمیم نہیں لائی جا رہی. یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اسی ہفتے جاری ہو جائے گا، اور معاملات اس طرح پھر آگے بڑھیں گے جس طرح اس ملک میں آگے بڑھنے چاہیے. لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ ایک طرف سے اس وقت مکمل طور پر تیار نظر آتی ہے. انہوں نے جتنے بھی اپنے ممبر قومی اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، جتنے بھی ملک سے باہر ہیں، انہوں نے اپنے پلان کے مطابق ان کو اسی ہفتے واپس بلا لیا ہے. اور جو لوگ عمرے وغیرہ پر جا رہے تھے یا کوئی اسپیشل ڈیلیگیشن جا رہا تھا، جیسے کہ ایاز صادق صاحب کا ڈیلیگیشن جا رہا تھا، کچھ ایم این ایز کا ایک فورن ٹرپ تھا، ان کو روک لیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ جی جو قانون سازی ہونی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور اس قانون سازی میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے اس وقت وہ گورنمنٹ کا ہے. گورنمنٹ میں بیٹھی دو پارٹیز، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. ان دو کا سٹیک جو ہے وہ بہت اہم ہے. ان میں دونوں پارٹیوں کا مکمل اس وقت زور لگا ہوا ہے، اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا ایسی مجبوری ہے؟ آج میں صبح عمران ریاض خان صاحب کو پڑھ رہا تھا، بلکہ سن رہا تھا، تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی کہ یار یہ وہ کون سا مسودہ ہے، آخر سیاستدان اس ایسے مسودے کو سائن کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو انہوں نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے جو فیوچر کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہوں گے، کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو عمران ریاض صاحب نے 3 وجوہات جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں جو کہ بڑی مناسب ہیں اور سمجھ بھی یہی آتی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلی وجہ، عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے.
डू और डाई वाली सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। पूरी की पूरी सियासी जो आपकी स्टेटस को है वो स्टेक पे है, उनको दीवार के साथ लगाया। वो आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि भाई इमरान खान जो है वो कब छोड़ा जाएगा उनको, तो मेरा उनसे कहना था इमरान खान को छोड़ा जाएगा, ये इमरान खान छोड़ेगा। इमरान खान ही नहीं छोड़ रहा बाकी स्टेटस को तमाम का तमाम स्टेटस को इस वक्त जो है वो माफ़ियाँ मांग रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त विन विन सिचुएशन में और हैं। तो ये जो विन विन सिचुएशन है, मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान की जान को ख़तरा नहीं हो सकता इस पूरी सिचुएशन में। इसी टाइम पे तो इमरान खान की जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, क्योंकि बंदूक है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो अकल है, दिमाग है। अब जिसकी ज़्यादा ताकत हुई वही जीतेगा। लेकिन स्टेक अगेन दोबारा उस पर आ जाते हैं कि ये पार्टीज़ क्यों चाहती हैं बेसिकली कि ये साइन किया जाए और ये पूरे का मामला जो है, पूरे का पूरा मामला हो जाए किसी तरह से ये तरमीम। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये जो उनकी जाली हुकूमत है वो कायम रहे, ना मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, और ना उनको ये ख़दशा हो कि भाई मंसूर अली शाह साहब आ गए तो उन्होंने जो है वो डंडा उठा लेना है और सारे फॉर्म 45 और 47 खुलवाने हैं और हमारी गवर्नमेंट गई। यही खदशा जो है वो कल कुछ मैं तजियाकारों को बैठे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिलावल को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि अगर तो तरमीम नहीं हुई तो गवर्नमेंट चली जाएगी, और अगर इस बार गवर्नमेंट गई तो पीपल्स पार्टी के तो फिर भी चांसेस होंगे सिंध में। लेकिन याद रखिएगा नून लीग का इसके बाद कोई चांस नहीं है। तो मरियम के और शहबाज साहब के इस इक़्तिदार को तूल देने के लिए इनके लिए इस वक्त आखिरी मौका है ज़िंदगी का, नवाज शरीफ साहब का। और जो दूसरी तरफ खड़े जो असल स्टेक होल्डर्स हैं जो मैनेज कर रहे हैं इस पूरे मामले को, आखिरी जो चीज़ इनको चाहिए जे आंखें बंद करके इसके ऊपर जो है वो मुसवदे पे साइन कर सकते हैं, वो है करप्शन के केसेस ना खुल जाएं इनके। ये है सबसे बड़ा स्टेक कि करप्शन के केसेस बंद करवा के ही तो इनको वज़ीर आज़म लगवाया है। करप्शन के केसेस बंद करवा के ही तो ये इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हैं कि जो अब सारी की सारी लॉट है वो फॉर्म 47 के ऊपर बेस कर रही है। तो मैंने आज देखा ख़बरों में बड़ी कोशिशें हो रही हैं, मुल्क में सरमायाकारी हो रही है, लाई जा रही है, प्रटेंड ये किया जा रहा है कि जी सब कुछ हमारे हाथ में है। मईशत के जो सारे वो इशारे हैं वो बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज़ का जवाब कभी भी नहीं मिला। PDM 1 का टाइम गुज़रा, PDM 2 का गुज़र रहा है कि भाई आवाम के हालात नहीं बदल रहे, क्यों? और दूसरी अहम बात, आवाम सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही। तो जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तो ट्रस्ट आवाम का लेना बहुत ज़रूरी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपका जो फ्यूचर है वो तय करती हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा वो ये है कि आपको अपनी आवाम को मनाना पड़ेगा। आईनी तरमीम कितनी कामयाब होती है कितनी नहीं, इमरान साहब का क्या फ्यूचर होता है क्या नहीं, आवाम का क्या मिजाज है और आवाम क्या डिसाइड करती है अपना फ्यूचर, ये तो फ्यूचर पर प्रोस्पेक्ट है। देखते हैं क्या होता है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।